नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है और इसमें से एज इट इज आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए पूरा पेपर आप हमारे साथ सॉल्व करके जाएं। पूरा पेपर हम आपको उत्तर सहित बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, मैं पेपर को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर खंड ए दे रखा है, जिसमें एक अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, हम कैसी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं? तो हम ऊंची ग्राम सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। गे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारी सभ्यता ग्राम सभ्यता ही होगी, यह किसने तय किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हमारे देश के जलवायु ने ये यहाँ पर घोषित किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमें अपने जीवन का तौर तरीका क्यों बदलना होगा? तो दोस्तों इसमें देखते हैं, गे ऑप्शन आपका सही होने वाला है। यदि देश का युवा वर्ग ग्रामीण जीवन अपना ले तो अपने जीवन का तौर तरीका बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है आपका, जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हों या शिक्षा ले रहे हों उन्हें क्या इरादा कर लेना चाहिए? तो दोस्तों चौथे ऑप्शन का आंसर हो जाएगा गांव में बसने का। घ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होने वाला है? तो दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आपका हो जाएगा ग्राम विकास में युवाओं की भागीदारी, यानी कि घ ऑप्शन का सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर भी अपठित गद्यांश आपको दे रखा है। इसमें 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है। सबसे पहले पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद हम क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्षमा किसे शोभा देती है? तो दोस्तों क्षमा जिसके पास गरल होता है उसे क्षमा शोभा देती है, तो इसका गे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, 3 दिन तक पंत कौन से मांग रहे थे? तो दोस्तों श्री रामचंद्र जी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सागर के हृदय में एक भी लहर नहीं उठी तब राम ने क्या किया था? तो दोस्तों राम ने यहाँ पर अग्निबाण तैयार कर लिया था, इसका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। त्राही त्राही करता शरण में कौन आकर गिरा? 9वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पर समुद्र हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें विजय की शक्ति होती है उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा, उसके वचन पूजनीय हो जाते हैं। ये हमारे लिए क्या ऑप्शन इसका सही होने वाला है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए अंत में मूर्तिकार ने क्या किया था? जिंदा नाक लगवा दी जाए, ये उसने सुझाव दिया था, इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोलानाथ और उसकी साथी मूसलाधार बारिश के पेड़ में जड़ से किस पर चिपक जाते थे? तो दोस्तों इसका जैसे कुत्ते के कान में अंगड़ी चिपक गई हो, इसका गे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थान वाला। इसमें भी एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वत नदी पुस्तक आदि के नाम को क्या कहा जाता है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आप भर दोगे, तो जातिवाचक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वनाम के ... भेद होते हैं, तो यहाँ पर 6 भेद आपको फिल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, संज्ञा या ... की विशेषता बताने वाले, तो इसमें सर्वनाम आ जाएगा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम दौड़ता है इस वाक्य में, तो दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया का यूज किया गया है। अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा है, अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अन उपसर्ग आ जाएगा, यहाँ पर आप अन फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद जो शब्द या शब्दांश सार्थक शब्दों के ... जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, तो इसमें अंत सही ऑप्शन आ जाएगा, अंत अर्थात बाद। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित अतिलघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, संधि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप जानते हो संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आप भर दोगे 2 वर्णों से उत्पन्न वर्णों के मेल से उत्पन्न वर्णों के विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो अव्ययी भाव समास में पहला शब्द आपका अव्यय होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो 2 पूछे गए यहाँ पर। पहला आप लिख दोगे पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा लिख दोगे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। अब द्वंद्व समास के लिए लिखोगे, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सामासिक पद जैसे और या अथवा का लोप होता है, तो यहाँ पर और का अथवा या का क्या होता है? लोप पाया जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख का अंधा नाम नैनसुख, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका लोकोक्ति में अर्थ हो जाएगा आपका गुणों के विपरीत होना, इसमें आप फिल कर दोगे गुणों के विपरीत होना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आँखों का तारा होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत प्यारा होना, जैसे कि हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
मनु भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मनु भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था, भानपुरा मध्य प्रदेश में। याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में मनु भंडारी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेखक यशपाल के ज्ञान चक्षु कब खुल गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, लेखक यशपाल ने देखा कि जब बिना खाए पिए डकार ली जा सकती है तो बिना पात्रों के कविता क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों सूरदास की 2 रचनाएं आप यहाँ पर एक सूर सागर लिख सकते हैं, सूर सारावली लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण द्वारा परशुराम को मारने पर क्या होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम में आपस में वाद विवाद हुआ था। दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर उस बालक की उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में कवि ने माँ की अंतिम पूजी किसे कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपनी बेटी को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊंचे पर्वत शिखर से गिरते झरने का नाम क्या था? साना साना हाथ जोड़ी आधार पर बताइए। तो झरने का नाम हो जाएगा दोस्तों 7 सिस्टर फॉल। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। दोबारा सुने आप, 7 सिस्टर फॉल। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में मूर्तिकार ने कैसे नाग लगाने का सुझाव दिया था? तो जिंदा नाग लगवाने की इसमें सलाह दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ से खंड व चालू हो जाता है। खंड व को आप ध्यान से देखें अपने प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर खंड से 17 से चालू हो जाता है। खंड से में आपको फिर खंड ए में सप्रसंग व्याख्या दे रखी है। 19वां 20वां ये 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, जिनके आपको अथवा में भी प्रश्न मिलेंगे। खंड व में आपको निबंधात्मक क्वेश्चन मिलने वाले, जहाँ पर आतंकवाद एक समस्या, नारी सशक्तिकरण, ऋतुराज वसंत, समाचार पत्र और जनतंत्र, इन पर आपको निबंध लिखना है। और 22वें प्रश्न में आपको प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से साइंस पब्लिकेशन जयपुर को एक कार्यालय पत्र लिखना है, जिसमें विद्यालय पुस्तकालय के लिए अप्रैल 2020 के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों की सूची मंगवाई गई हो। अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके लिए विज्ञापन तैयार करने के ऊपर कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर पेपर सॉल्व हो जाता है, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्टों के पेपर आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे। सभी सब्जेक्टों के 3-3 पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।